है माननीय कुलपति महोदय मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसके माध्यम से वे सभी अफिलिएटेड कॉलेज, चाहे वे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उनसे निरंतर संवाद कायम करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज चित्तौड़, राजसमंद एवं सिरोही जिले के जितने भी कॉलेजेस हैं, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जा रहा है। हम इसे एक टू वे कम्युनिकेशन की तरह रहेंगे। एक एक करके मैं आपका नाम पुकारूंगा, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना परिचय दें एवं संक्षिप्त में अपने बारे में आप क्या प्रक्रिया अभी निभा रहे हैं अपने कॉलेज में, उसके बारे में हमें कृपया बताइए। मैं शुरुआत करता हूं कविता गौतम मैडम से। कविता मैडम, अपना माइक अनम्यूट कर प्लीज आप फरमाइए, अपनी बात फरमाइए। कविता गौतम मैडम। नमस्ते, आई एम कविता। ये नेटवर्क इश्यूज उनके ये बोल रहे हैं उनके एंड का नेटवर्क इश्यूज। कविता मैडम, आपकी आवाज थोड़ी, नेटवर्क आपका वीक लग रहा है, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। कविता गौतम जी, दूसरा कॉल। कविता मैडम, आप एक बार म्यूट करिए, हम थोड़ी देर बाद आते हैं आपके पास। डॉक्टर एस डी व्यास साहब, डॉक्टर एस डी व्यास साहब। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, नमस्कार व्यास जी। हाँ सर, मैं महाराणा प्रताप कॉलेज चित्तौड़गढ़ में प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जरा एक मिनट रुके, मेरी आवाज सब लोगों के पास जा रही है? हाँ यस सर। सबसे पहले हम आपको कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, सब विश्वविद्यालय के हमारे अंग हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज में बहुत अंतर नहीं है, एक ही परिवार के सब लोग हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करें। सारी सूचनाएं विश्वविद्यालय से, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या गाइडलाइन होगी, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो भी सिस्टम है सारा वेबसाइट पर उपलब्ध है। और आप अपने संबद्धता के लिए इस समय जो कोविड चल रहा है, ये जो संकट की घड़ी है, इसमें आप लोग कदापि विश्वविद्यालय न आए। सारे इंफॉर्मेशन हमने वेबसाइट पर लोड कर दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए हम वेबसाइट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे ले लेंगे। जितने हमारे बीएड कॉलेज हैं सबका मैंने लिस्ट भेज दिया है एडमिशन के लिए। संबद्धता में जिनका एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल है उस पर भी एक एफिडेविट लेकर के संबद्धता को विस्तारित कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और उसका मैं स्वयं अध्ययन कर रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष एक्सटेंशन। अब आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? जो प्रत्येक वर्ष जो एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल के लिए आपसे जो पेपर्स मांगे जाते हैं उसको भी हम समाप्त करने के मूड में हैं। पेपरलेस बनाना चाहते हैं। सपोज आपने एक जमीन का कागज आपने एक बार दे दिया तो बार बार जमीन का कागज, लैंड का देने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूरा हम पारदर्शी बनाएंगे और 1 महीने में पारदर्शी बना देंगे। इसी तरह आपको विश्वविद्यालय संबद्धता के लिए ना आना पड़े। जब यहाँ से फोन जा, वो भी रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर का, तभी आपको आने की जरूरत है। हमारी वेबसाइट पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है और आज मुझे इस विद्यालय में आज मुझे 1 महीना हुआ है। 1 महीने में आपको अवगत कराएं कि 12 कोर्सेस, नए कोर्सेस हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 2 कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज अतिशीघ्र स्वरूप में आ जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उस पर भी काम हम लोग कर रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है। पीएचडी वाइवा भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं।
वेबिनार का आयोजन, वर्कशॉप का आयोजन रेगुलरली होता है यार। सारी सूचनाएं आपके वेबसाइट पर हैं, आप उसको आप देख लें। आपसे अनुरोध मेरा यही है कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य से, कि इस समय जो संकट की घड़ी है उसमें एसओपी का पालन करें। जो हमारे कोरोना के प्रिवेंशन से रिलेटेड जो पैरामीटर हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं, उसको अडॉप्ट करें। बच्चे कम से कम कॉलेज में आए और फीस पर भी आप थोड़ा सा अपना लिबरल एटीट्यूड शो करें। 2 बार में 3 बार में फीस लें। आप सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज के ज़्यादा तो लोग अटैच हैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैं। आप अपने एडमिशन पर विशेष ध्यान दें। अगर एडमिशन आप व्यक्तिगत रूप से प्रिंसिपल, शिक्षक और प्रबंधक लोग अगर व्यक्तिगत रूप से लेकर के एडमिशन को नहीं बढ़ाएंगे तो आपका जो है कॉलेज को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो आप लोग एडमिशन पे विशेष ध्यान दें। अगर आप सोचते हैं कि नए नए कोर्सेज भी आप चाहते हैं तो हम उसको उसका जो समर्थता है उसको भी देंगे। और एक बार पुनः आपको बता दें कि समर्थता के लिए इस विश्वविद्यालय में आपको बार बार परिक्रमा नहीं करना, सब ऑनलाइन कर देंगे। विजिट भी ऑनलाइन कर देंगे, जो भी जाएंगे ऑनलाइन विजिट होगी। तो ये बहुत से चेंजेस हम लाने वाले हैं और हमेशा हमारा यही प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय के तरफ से आपको कोई कष्ट नहीं। आप मेरे सहयोगी संस्था हैं, हमारा कार्य कर रहे हैं, आपसे हमसे कोई भी कष्ट न हो। लेकिन आपसे भी हमारा ये अनुरोध है कि आपके स्तर से बच्चों का भी कोई कष्ट, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सभी लोग छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। तो छात्रों को भी कोई कष्ट न हो। हमारे स्तर से जितना संभव छूट होगी बिल्कुल देंगे। अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप हमें फोन करके, आप चाहें तो मेरा फोन नंबर आप नोट कर लें या वेबसाइट पर दे लें। मैं एक बार रिपीट कर दूं, 9621 आप नोट कर लें, 9621246077। हमसे बात करने का सबसे अप्रोप्रिएट समय है सुबह 5 से लेकर के सुबह 7 बजे तक, 2 घंटे बिल्कुल हम फ्री रहते हैं। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जब भी आप फोन करेंगे हम आपके फोन का रिस्पांस भी करेंगे, आपकी समस्याएं व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे समस्याएं कॉलेज की होती हैं जिनका हम अपने लाइफ में अनुभव किए हैं, देखे भी हैं कि कॉलेज वाले जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से अलग से बताना चाहते हैं तो आप अलग से टेलीफोन पर आप चाहे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, नॉर्मल कॉल कर लीजिए, आप सभी हमारे अंग हैं। हम हर समय आपको उपलब्ध करेंगे तो रहेंगे। लेकिन 5 से 7, ज्यादातर 7:30 हो जाएगा। 7:30 के बाद हम और कार्य में लग जाते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत से काम करना है। और आपका जो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सभी लोगों को मिलकर के इस विश्वविद्यालय का नाम इंटरनेशनल लेवल में ले जाना है। अभी इंटरनेशनल लेवल में 500 में अपने इंडिया के मात्र 8 यूनिवर्सिटी, सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी, सोचिए। और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, हर तरह से प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरी वेबसाइट को देखें, न्यूज़पेपर को देखें, और जो मैं कहूँगा वो अवश्य करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। मैं उतना ही कमिटमेंट करूँगा जिसको हम पूरा कर सकते हैं। तो पहला कमिटमेंट ये है कि आप लोग निश्चित होकर के अपना कॉलेज चलाइए। कोई हमारे विश्वविद्यालय से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी पेपर मांगना है हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे, व्हाट्सएप से मंगवा लेंगे। और अभी तक तो कोई हमें जरूरत नहीं, जो पिछले साल का आपके जो पेपर हैं उसी के आधार पर हम एक्सटेंशन आपको दे दिए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने एडमिशन को बढ़ाएं। विशेषकर जो इस समय जो हमारा विश्वविद्यालय है, जो हमारे विश्वविद्यालय से जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारे टेरिटोरी है, उसमें ट्राइबल बच्चे ज्यादा हैं। उनको भी छोटे छोटे को 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का कोर्स लॉन्च करिए। उनसे कुछ फीस
भाई फीस नहीं लेंगे तो कॉलेज कैसे चलेगा? बिना फीस के कोई पढ़ाई भी नहीं होती है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए उनसे थोड़ी सी फीस लेकर के अगर सोचते हैं कि फीस न लेंगे तभी काम हो, तो आपको सेल्फ फाइनेंसिंग आप सक्षम हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आप छोटे छोटे कोर्सेस आप लॉन्च करें। अगर आप चाहते हैं कि उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हमारे विश्वविद्यालय से मिले और आपके द्वारा मिले, मतलब दोनों का नाम हो, विश्वविद्यालय का भी नाम हो, आपका कॉलेज का भी, तो हम भी रेडी हैं। आप प्रपोजल ले या उसी समय पास कर देंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ट्राइबल डेवलपमेंट को देखते हुए आप लोग थोड़ा प्रयास करें। पूरे दुनिया में, क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आए हैं, पूरे दुनिया में इस बात की प्रशंसा हो रही है कि भारत के जो शिक्षक हैं, प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक, टेक्निकल से लेकर के नॉन टेक्निकल तक, सारे शिक्षक जो है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ लर्निंग है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि पूरा दुनिया सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के बाद सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है टीचिंग इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थाएं। छात्र भी प्रभावित हुए हैं, शिक्षक भी प्रभावित हुए हैं, गार्जियन भी प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ स्वास्थ्य के बाद सबसे ज्यादा यही सेक्टर है। और मुझे बड़ी प्रशंसा हो रही है आप उनसे मिल करके कि दोनों क्षेत्र में कोरोना वायरस वैक्सीन, कोरोना वायरस वैक्सीन, ड्रग्स, ये सारे जो रिसर्च हो रही हैं ग्लोबल लेवल पर, और मोड ऑफ टीचिंग, नए नए जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आप लैपटॉप देख रहे हैं, 1 साल के बाद 2 साल बाद लैपटॉप दिखे नहीं, एयर में आ जाएगा, एयर में लैपटॉप आपको दिखेगा। ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो क्लास मोड लर्निंग से ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो उस क्षेत्र में भी आईटी, जिसे हम करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के क्षेत्र में हमारा देश, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, शिक्षक हैं, इसमें भी अच्छा काम कर रहे हैं। और कोरोना वायरस जो डिजीज है, इसके प्रिवेंशन के लिए जो ड्रग्स और वैक्सीन है, इसमें भी काम अच्छा हो रहा है। तो हम लोग दुनिया में अपनी एक पहचान बना रहे हैं। और हमेशा आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ चलें, बच्चों को प्रेरित करें। साइंस और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब एज 40 साल के ऊपर हो जाता है तो हम लोग जो उसको सीखने का प्रयास नहीं करते, हमारे देश में नहीं है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर है। तो इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचिंग कार्य कर रहे हैं, शोध में डिस्कशन कर रहे हैं, वेबिनार भी करा रहे हैं। और इस सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने अभी जो 1 महीने में जो कार्य किया सभी लोगों के सहयोग से, ये पूरे राजस्थान में भी प्रशंसा हुआ। ऑनलाइन सारे सिस्टम अडॉप्ट करती है, ऑनलाइन डिस्कशन कॉलेज से भी हुआ, छात्रों से भी हुआ, पेरेंट्स से भी हो रहा है, टीचर से हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है, क्लासेस भी चल रहे हैं, पीडी वाइवा भी हो रहा है। जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी इंटरेक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री से इंटरेक्शन हो रहा है, जो हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट के बच्चे हैं उनसे भी इंटरेक्शन हो रहा है, तरह तरह के इंटरेक्शन हो रहा है, हर विभाग में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी शुरू करें अपने कॉलेज लेवल में, कॉलेज स्तर पर। और एसओपी, मतलब कि जो भी आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये कि बच्चे फीस नहीं दे रहे होंगे, हमारे यहाँ ये समस्या है, ये तो कॉमन समस्या होगी, आपकी भी हो गई, हमारी भी हो गई। दूसरा, एडमिशन आपके यहाँ भी अफेक्टेड हो रहा है, हमारे यहाँ भी अफेक्टेड हो रहा है, ये कॉमन समस्या है, इसको निदान निकलेगा जैसे निकले। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे भी आपसे टेलीफोन प्रिंसिपल से करते होंगे, प्रबंधक से करते होंगे, साहब हमारा एग्जाम कब होगा, कैसे हमारा प्रमोशन होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा, सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर है। अभी 1 हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है और राज्य सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी, प्रमोशन का क्या नियमावली है, वो तुरंत हम लोग वेबसाइट डाल देंगे और बच्चों का प्रमोट कर देंगे। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने की बात है या ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराने की बात है, और 99% एग्जामिनेशन हो सकता हो, मुझे पूरा विश्वास है। तो ऐसे में जो हमारे 60 सेंटर अभी थे, 60 सेंटर थे, 60 या 65 सेंटर थे, उनकी संख्या बढ़ा करके हम 100 ले जाएंगे। लगभग जो है
10 किलोमीटर के रेंज में हर बच्चे को एक सेंटर मिल जाए। और ऐसे में हमारे जो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में जो हमारे कॉलेजेस चल रहे हैं, प्राइवेट चल रहे हैं, उससे मेरा अनुरोध है, व्यक्तिगत अनुरोध है कि जो भी एग्जाम हम लोग लॉन्च करें उसको बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से और स्वच्छ वातावरण में उसको कराएं। और आप पर हम विश्वास भी करेंगे और आपका सहयोग तो हमेशा हमको मिलता रहा है। और हमारे इस समय लगभग 1,95,000 छात्र हैं सब मिला करके, और 38 आपके हम लोग के डिपार्टमेंट्स हैं। कोर्सेज भी करीब 85 हैं, 12 कोर्सेज और इस साल बढ़ जाएंगे। इस बार हमारा जो है MSW, माइक्रोबायोलॉजी, ये तमाम डिपार्टमेंट खुल रहे हैं। इवन एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट खुल रहा है। अगर एंथ्रोपोलॉजी में आप MA की संबद्धता लेना चाहते हैं तो आपके लिए फ्रीडम है, आप लाइए, हम तुरंत करेंगे इसको। किसी मतलब रिसोर्सेज आप देख लो, आपको विश्वास में लेते हुए आपको नए नए कोर्सेज अगर आप लाते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप ज्यादा कोर्सेज लाएं और ज्यादा एडमिशन करें। अगर किसी बच्चे को आप जबरदस्ती उसको प्रेरित करके अगर एडमिशन अगर आप बढ़ाते हो तो ये पूरे समाज का भला है, आपका भला नहीं है। तो इस काम में सभी लोग लग जाए। अगर एडमिशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? एडमिशन सभी लोग ध्यान दें। जो छात्राएं हैं कोशिश करिए कि बस की संख्या बढ़ना चाहिए। ट्राइबल बेल्ट में अभी हम जाएंगे, वहां पर स्टे भी करेंगे, उनकी क्या समस्या है उसे भी आपसे शेयर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका कॉलेज, सभी लोगों का कॉलेज मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छा बढ़े, अच्छे से कोर्सेज लाएं। आप हमारे विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल भी ले जाएं, ये भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और एक कॉलेज से हम आधा मिनट 1 मिनट का इंटरेक्शन करेंगे। आप अपनी कोई समस्या है जनरल तो आप बता दें कि विश्वविद्यालय से क्या कष्ट है और आपकी जो समस्याएं हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं, क्या बताइए। कौन सा कॉलेज है? डॉक्टर FD व्यास सर। जी सर, नमस्कार। कहाँ है सर? हाँ सर, नमस्ते। अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। आप बहुत देरी से देख रहा हूँ, प्रतीक्षा कर। बताएं डॉक्टर साहब, सब कॉलेज में सब ठीक है ना? हाँ सर, मैं महाराणा प्रताप लोक कॉलेज चित्तौड़गढ़ से प्रिंसिपल बोल रहा हूँ सर। गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं, प्राइवेट कॉलेज है सर। अरे तब तो आप कष्ट में जरूर होंगे, जी बताएं। नहीं, कष्ट तो क्या है सर, सभी के साथ हम भी हैं। लेकिन जो जैसा VC साहब ने कहा है, किस्तों की व्यवस्था हमने पहले से कर रखी है सर। और बाकी तो सारी चीजें हैं और एडमिशंस वगैरह भी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जैसा VC साहब ने कहा कि अधिक से अधिक एडमिशन करें, तो हमारे 180 सीट है अभी, और हमारे बच्चे तो हम रिटर्न करने पड़ते हैं, ज्यादा आते हैं सीटें। देखिए एडमिशन की डेट जो है आप लोगों के अनुरोध पर हम बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, ये तो मैं थोड़ा सा समय को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको हम भरपूर समय दें। ऐसा कोई डेडलाइन नहीं बनाएंगे जिसमें आप अफेक्टेड हों। आप एडमिशन भी करते रहिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो 1 या 2 बार 3 बार डेट बढ़ाते रहेंगे, ये मेरा वादा। और जो मैं कहूँगा वो करूँगा भी, बस ये लोग ये बिल्कुल थोड़ा हम लोग पुराने विचारधारा के प्रोफेसर हैं, जो बोलेंगे वो जरूर करेंगे। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर कॉलेजेस अपने के साथ, अगर एडमिशन आप कम है, आप सोचते हैं कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन इवन 1 महीना आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, बढ़ा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहो। लेकिन एडमिशन जितना हम ये चाहते हैं कि ज्यादा कॉलेज खुले और ज्यादा एडमिशन हो, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से एक और विश्वविद्यालय बन गया बांसवाड़ा में, तो हमारे बहुत से कॉलेज निकल गए, बहुत से बच्चे निकल गए, तो हमारी आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ने की संभावना ही बन गई फ्यूचर में। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग को प्रेरित भी कर रहा हूँ कि आप नए नए कोर्सेज लाइए, नए नए कॉलेज और डालिए और इसको बढ़ाइए, लड़कों की संख्या बढ़े, तो आपका भी फायदा होगा, हमारा भी विश्वविद्यालय का फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा, बच्चे उनके पढ़ेंगे। लेकिन फीस जो है, थोड़ा फीस पर ध्यान दीजिए। फीस बढ़ाने के बजाय आप सीट बढ़ा दो।
अगर अगर हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, अगर परमिशन की सीट हमारे साथ बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट। फीस सर मिनिमम रख रखी हमने, फीस किस्तों में ही ले रहे हैं हम, तो पहले से किस्तों में ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा सर स्टाफ को हम बराबर आज कोरोना काल में भी दे रहे हैं, उसका और 10% हमने बढ़ोतरी भी की है, तो हमारी तरफ से तो हम कोई कमी नहीं रखते हैं। देखिए सभी जो ऐसे कॉलेज हैं, बहुत ऐसे कॉलेज होंगे जिनके पास एडमिशन कम है, तो कोशिश करिए उनका भी एडमिशन कम से कम कुछ बढ़ जा। ये भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जो आपके भाई हैं, जो आपके बंधु हैं, जो कॉलेज चला रहे हैं, उनके यहाँ एडमिशन की समस्या है, तो मिल करके उनका भी कल्याण करिए, उनका भी आप ध्यान दीजिए। आप लोग व्यास जी अपना माइक प्लीज आप म्यूट कर दें। नेक्स्ट। एक प्रॉब्लम आ रही सर अभी, एक व्यास जी फरमाएं। एक सर प्रॉब्लम ये है, एक सर अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी आ रही है, तो हमारे जो एडमिशन हो रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, बताएं क्या स्क्वाड यूनिवर्सिटी में है या उसमें जैसे बच्चे न्यूज़पेपर में आ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से एग्जाम देना पड़ता है फर्स्ट ईयर। तो लॉ कॉलेज उसमें चले जाएंगे, बच्चों में कंफ्यूजन हो रहा है लॉ ऑफर हो रहा है या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इसके लिए हम इसकी सूचना जब वेबसाइट पर हम डाल देंगे डिस्कशन करके, लेकिन अब राज्य सरकार ने एक अलग से विश्वविद्यालय, लॉ विश्वविद्यालय बना दिया, लॉ यूनिवर्सिटी बना दिया है। तो जहां तक उम्मीद है कि जो लॉ के LLB के जो बच्चे हैं उसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। इसकी भी सूचना, इंफॉर्मेशन जो भी निर्णय होगा हम वेबसाइट पर डाल देंगे, कल ही डाल देंगे। ठीक, थैंक यू। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि LLB के बच्चे आपको विश्वविद्यालय में जाएंगे, जो लॉ यूनिवर्सिटी है जाएंगे। हो सकता है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वहाँ भी चल लेंगे, उस यूनिवर्सिटी मिलेंगे, उनके अम्ब्रेला मिलेंगे, और जो हमारे जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लॉ के बच्चे हैं उनका हो सकता है एग्जाम 99% हम ही कराएंगे। तो ये निर्णय है, ये नाम वेबसाइट पर डाल देंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैडम, कौन से कॉलेज? सर मैं डॉक्टर अपर्णा शर्मा, BNBG गर्ल्स कॉलेज राजसमंद से बोल रही हूँ। कैसा कॉलेज? राजसमंद में प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट। जी मैडम बताएं। सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैडम, आपके कॉलेज में हम आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन कर और जिस तरह का सहयोग आप हमें, जिस सहयोग का विश्वास दिला रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम विश्वास नहीं दिला रहा हूँ, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी आप पता कर लें, आपका अगर आप B.Ed कॉलेज चल रहा होगा तो मैं बिना किसी पेपर का आपका नाम भेज दिया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, मैं आपको नहीं देता, मैं वही बात आपसे बोलूंगा, पहले बता दिया, मैं वही बात बोलूंगा और जो मैं करूंगा और करने सर एक नई ऊर्जा मेरे ख्याल से सर, ये जो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस जितने भी हैं और आज आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम सभी में एक नई ऊर्जा आ गई है ये देखकर कि आप हमें इतना सहयोग देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। जी सर, सुनिए, आप भी विश्वास दिला रही है, बातों में हम लोग को नहीं उलझना चाहिए। जी अगर हाँ अच्छी ऊर्जा है तो नया कोर्स खोलिए। जी सर, जरूर सर, बिल्कुल। हम सहयोग देने तैयार है ना, आप करिए ना। जी बिल्कुल, जी सर। सर हम मेरा जो कॉलेज है ये कन्या महाविद्यालय है सर, और राजसमंद जिले में है। सभी लोगों को हम बता देना चाहेंगे आप लोगों से कि मैं जो बोलूंगा वो करूंगा। बार बार मैं इस बात को कर रहा हूँ। आप अपने दिमाग से अगर कोई भय है विश्वविद्यालय से तो कृपा करके निकाल दें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मैं सीट बढ़ाने का जो है मैं प्रयास करूंगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट को काम कर दूं। जी सर, ठीक सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छे कार्य करने में आप भी करिए। अगर हम आपको प्रेरित इतना कर रहे हैं, आपके लिए इतना आप सोच रहे हैं, तो आप भी तो सोचिए विश्वविद्यालय के लिए कि अच्छी पढ़ाई हो, बच्चों का फीस कई पार्ट में आप दीजिए, उनको किसी तरह का शोषण, ये भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं सर, बिल्कुल सर। कोरोना काल में सर सारा SOP हम फॉलो कर रहे हैं और स्टाफ के वेतन को भी हमने बिल्कुल कट नहीं किया है सर, और फीस को भी हम किस्तों में ले रहे हैं। आपका सर जो विजन है कि आप चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, आप प्रैक्टिकल बात करिए। जी सर। अगर आप स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही हैं
तो कोई बात नहीं, स्टाफ से बात कर लिए, बाद में दे दिया जाएगा। जब आपका जब इंटरनल रिसोर्स आपके पास जब पैसे रहेंगे, फंड रहेंगे, तभी तो आप सैलरी देंगी। बहुत ऐसे नहीं मिल रही है, लेकिन उनको सर बीएन कॉलेज जो है वो यहाँ उदयपुर में विद्या प्रचारणी सभा है, 1923 से संचालित है सर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सर, 1923 से चल रहा है, उससे संबंधित है। तो वो आपके बातों से लग गया कि आप बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनका दर्द के लिए सुनने के लिए हम बैठे हैं। सर बहुत धन्यवाद सर कि आपने। एक पड़ोसी बहुत धनवान है, या दूसरा पड़ोसी घर खाना नहीं बने तो आपको कैसा लगेगा? तो उनके यहाँ बीएन कॉलेज से कुछ एडमिशन काट करके उनको दे दिए तो बड़ी कृपा हो। जी सर। सर जो आपके जो एक हमसे एक उम्मीद है कि हम आपको सहयोग करें, तो सर एग्जाम्स वगैरह के दौरान भी अगर सेंटर वगैरह आप बनाना चाह रहे हैं तो हमारी तरफ से जो भी सहयोग आप अपेक्षा रख रहे हैं सर, जरूर फरमाइएगा। हम जरूर आपकी आशाओं पे खरे उतरेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहाँ तक सेंटर की बात है, हम अपने इस काल में, कुलपति कार्य में हम सबको मौका देंगे। किसी को अगले साल देंगे, किसी को अगले साल देंगे। ऐसा कॉलेज हम नहीं कोई मौका देंगे कि साहब हमारे यहाँ तो कभी सेंटर रहा ही नहीं। हम मौका सबको देंगे। जी सर। थैंक यू मैडम, मेरी आपके जो शिक्षण संस्थान है, प्रबंधक महोदय के लिए, सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं। लेखराज जी अगर आप अपनी बात रख सके। लेखराज जी कहाँ हैं? सर प्रणाम सर, लेखराज सिंह चौहान, करणी गर्ल्स कॉलेज देवगढ़ से सर। करणी गर्ल्स कॉलेज कहाँ पर है? देवगढ़ सर, देवगढ़ 80 किलोमीटर है उधर। 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर के नियर आउट है सर। और लास्ट ईयर ही सेटअप हुआ है। इस साल लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट ईयर का बैच था, इस बार हमारा सेकंड ईयर है सर। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके वक्तव्य से और आपके आश्वासन से काफी हमें हौसला मिला है और आपकी आशाओं पर हम लोग खरा उतरेंगे। बिल्कुल सर। तो आपका नाम भी तो बहुत बढ़िया है, पूरे दुनिया में करणी का नाम लिया जाता, तो दिखे ना भाई वहाँ पर करणी सेना की भी योगदान है। ज्यादा एडमिशन हमको चाहिए। हमारी संख्या जो है, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि 1,95,000 है बच्चे, तो कम से कम 3 लाख हो जाए। बिल्कुल सर। एडमिशन बढ़ेगा। हमसे जो आहुति लगेगी इस यज्ञ में सर, हम लोग लगाएंगे, डेफिनेटली लगाएंगे सर। आप एक मिनट, ठीक है, बहुत से लोग बातें मेरी सुन रहे हैं, हमें उसकी चिंता भी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या वो उसका अर्थ निकालेंगे। जैसे एक बच्चा है, ठीक है ना, उसको दुनिया बिल्कुल उसके दुनिया के संपर्क में लाइए, किसी संपर्क में लाइए, वो जानवर जैसे व्यवहार करेगा। एक जो छात्र है वो कुछ नहीं पढ़ा है, उसका व्यवहार, और एक छात्र को आप जबरदस्ती पढ़ा करके उसको पकड़ करके पढ़ा दिया, दोनों के व्यवहार में अंतर होगा। जो हमारे हम चाहते हैं कि लिटरेसी बढ़े, उम्र का कोई ध्यान नहीं दीजिए, जो भी है उनको पकड़ कर एडमिशन करिए, उनको कुछ पढ़ा। प्रैक्टिकल तो फील्ड में जाने मिलता है। आप ये बताइए कि जो हम पढ़ करके, हमारा जो बच्चा एमएससी में या पीएचडी में जो पढ़ता है, नौकरी करने जाता तो काम आता है? नहीं आता है, बहुत कम आता है, नया सीखता है, इसीलिए उसको थोड़ा ज्ञान मिल जाए। बिल्कुल सर। तो आप लोग एडमिशन पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, एडमिशन पढ़ना चाहिए। और सभी लोग, या जब हम अगला जब एडमिशन पूरा हो जाएगा तो फिर एक एक कॉलेज से हम इंटरेक्शन करेंगे समय को देखते हुए कि आपका एडमिशन कितना बढ़ा, ठीक है ना? एडमिशन प्राप्त कर लीजिए, बिल्कुल आप ही लग जाइए एडमिशन में। बिल्कुल सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नंबर दिया है, तो हमारे को जब भी आपसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी हम आपको तकलीफ देंगे, उसमें मार्गदर्शन लेंगे आपसे। बिल्कुल 5 से 7। बिल्कुल सर, डेफिनेटली 5 से 7 के बीच में। बिल्कुल सर। इसके बाद हमारा दिमाग जो है यूनिवर्सिटी में लग जाता है। बिल्कुल, समय की पाबंदी का ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद सर, पुनश्च। डॉक्टर रिंकू गंगवानी। रिंकू मैडम कहाँ? रिंकू जी मैडम अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। देखिए मैडम, ये क्या रिंकू नहीं, ये मैनेजमेंट की ऐसे। रिंकू अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। कुणाल जी बोयर। हाँ। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर कविता गौतम।
जी बेटा उनको बुला लो, डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर साहब स्टूडेंट बैठे हैं ना, डॉक्टर बुला दो, उनको बुला दो। ये जी मैडम नमस्कार। नमस्ते सर, मैं महाराणा प्रताप कॉलेज रावतबाटा से बोल रही हूँ सर। ये 2002 से चल रहा है, एसएफएस कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, 18 साल हो महाराणा गए। प्रताप कॉलेज रावतबाटा सर। अच्छा अच्छा। और अभी सर 1 अगस्त को गवर्नमेंट ने इसको अंडरटेक में ले लिया है और हमें बजट भी दे दिया है। गुड, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू मैडम। और थैंक यू सर। और अभी हमारे यहाँ सर 2nd ईयर 3rd ईयर की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और एडमिशन तो गवर्नमेंट जैसा हमें रूल्स देगी वैसे ही हम करेंगे। अरे तो मैडम जो आपके पड़ोसी कॉलेज है जो गरीबी देख रहे हैं उनका भी तो मदद कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जी सर, जो आपको इनका मार्गदर्शन का इंतजार है सर गवर्नमेंट से, राजस्थान सरकार क्या मार्गदर्शन देती है हमें। हाँ थोड़ा उसका भी मदद करते रहिए। अपने पड़ोसियों का ध्यान देना चाहिए जो किसी तरह से कमजोर हैं और वो दौड़ में आप आगे निकल गई है, वो लोग दौड़ में पीछे हैं, तो उनको साथ भी लेकर चलिए, कम से कम आपके पीछे पीछे दौड़ते रहे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, उनका भी ध्यान रखिए। हाँ जी सर, जी सर। आप मैडम जितना दूसरे को आप ध्यान रखेंगे उतना ही आपका ईश्वर कल्याण करेगा। दूसरे को ध्यान रखें। सर मैं उदयपुर से ही हूँ, यहीं से मैंने पीएचडी किया हुआ है और मेरा प्राइवेट कॉलेज है, अपने यहाँ से कुछ एडमिशन उनको दे दीजिए। हाँ जी, नहीं सर गवर्नमेंट कॉलेज खुला हुआ है सर हमारे यहाँ पे, एक और गवर्नमेंट कॉलेज खुला हुआ है। ये वाला कॉलेज सर 18 साल से चल रहा था। अच्छा अच्छा, 18 साल से एसएफएस था 18 साल से। मेरी शुभकामनाएं हैं और आप लोग कोरोना से थोड़ा बचें। एग्जाम और एडमिशन तो होता रहेगा, कोरोना से अपने को सुरक्षित रखें, कॉलेज को सुरक्षित रखें, छात्रों को सुरक्षित रखें और अपने भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैम। डॉक्टर रिंकू गंगवानी। Yes sir, I'm here. यस मैडम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। Yes sir, I'm from Dr. Rinku Gangwani. I'm from Rabindranath Tagore Law College and I'm working as a principal there. In which district? You are from which? Chittorgarh. Yes sir. 100 kilometers from this place. Okay. Only law college? No sir, there is one another law college. एक और law college है यहाँ पर we are the oldest institution, सबसे पुराना law college यहाँ पर हमारा ही है। We are working from 18 years in this district. एक मिनट, आपका लॉ कॉलेज है तो आप तो कुछ दिन के बाद तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी में चले जाएंगी, तो आप लाइए, आपका कोई डिग्री कॉलेज खोल दिया जाए उसमें। Yes, हमारे साथ बने रहिए। मेरी बात सब समझ रही है? लॉ चलाइए, एक प्रपोजल भेजिए, डिग्री कॉलेज भी खोल लीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी में रहेगा, लॉ कॉलेज तो हमारे चला जाएगा, संबद्धता चली जाएगी। डिग्री पर भी ध्यान दीजिए, बीएससी है, बीकॉम है, ये सब बहुत से कोर्सेज हैं जो ले आइए, उसकी संबद्धता किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एक कॉलेज खोल लीजिए जो हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध हो। थैंक यू वेरी मच मैडम। सर एक रिक्वेस्ट और थी, सॉरी सर, एक रिक्वेस्ट और थी सर, फैकल्टीज के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप करवाएं। गिरी सर। सर फैकल्टी के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया जाए। नहीं, हम तो आपको पहले ही, आप शायद बाद में यहाँ पर लिंक हुई है, पहले ही मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ पर एकेडमिक स्टाफ कॉलेज प्रारंभ होने जा रहा है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, उसी में आपको सारा सुविधाएं मिलेंगी, वर्कशॉप, सेमिनार, जो भी कोर्सेज है वो शुरू हो जाएगा। जो मैडम मैंने बोल दिया उसको होना है, बहुत जल्दी होना है। आप अच्छा लगा आपसे इंटरैक्ट करके, थैंक यू। मैं बहुत तारीफ भी बोलना चाहता हूँ, वेबसाइट देखते रहिए प्लीज। श्योर सर, थैंक यू मैम। गिरी साहब, युवराज गिरी साहब। गिरी साहब कहाँ हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। सर अपना अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट करिए गिरी साहब। गिरी साहब माइक अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चाय आओ यार, खांसी आ रही है। एसआईटी कॉलेज से मैम, अगर आप अनम्यूट करके बोल सकें। एसआईटी कॉलेज। हाँ सर, मैं हंसराज गिरी गोस्वामी, जी श्री दत्तात्रेय कॉलेज कांकरोली, राजसमंद सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार, कैसे आप हैं? बढ़िया हूँ सर, आपकी कृपा है। आपके विचारों से अवगत हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई
और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे एडमिशंस करने की हम विचार कर रहे हैं, हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो भावना है उसके अनुरूप हम इस संपूर्ण यूनिवर्सिटी की जो संख्या है एडमिशंस की वो आगे ले जाएं। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। नमस्कार साहब। जी मैडम। हाँ नमस्कार साहब, मैं डॉक्टर दीप्ति भार्गव, प्रिंसिपल श्री नाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट नाथद्वारा। सर ये हमारा इंस्टीट्यूट 2006 से स्थापित है और मैं यहाँ पे 2006 से ही कार्यरत हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो कोर्स है वो कॉमर्स मैनेजमेंट के बीबीए, बीकॉम और एमकॉम चल रहे हैं। और अभी हमारा जो है, जैसा कि आपने हमें मार्गदर्शन भी दिया, एडमिशन पे हमारा मेन फोकस है, क्योंकि राजसमंद क्षेत्र नाथद्वारा से है, तो अभी कुछ हफ्ते का लॉकडाउन भी बीच में हो गया था, तो भी हम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एडमिशन पे फोकस कर रहे हैं। और जो कक्षाएं प्रमोट कर दी गई हैं उनकी हम ऑनलाइन क्लासेस भी सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो दोनों तरह के काम जो है वो चल रहे हैं। अब एग्जाम का जैसा मार्गदर्शन होगा उसके अनुसार व्यवस्थित करेंगे। आपका बीबीए भी है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ सर, बीबीए चल रहा है और हमारा 80 सीटें ऑलमोस्ट सब फुल हो जाती हैं। तो 20 सीट और ले जाइए, ले आई तो पूरे 100 सीट कर लीजिए। हाँ सर, 20 सीट करवा लीजिए। ठीक है सर, इस बार रहा श्रीनाथ जी कृपा, तो एडमिशन पूरे हो गए तो 20 सीट जरूर बढ़ाएंगे। सीट बढ़ाते हैं, आप ले आइए। बीबीए और इसकी डिमांड है, पीजी की, कॉमर्स की बहुत डिमांड है। जहाँ जो ऐसे कोर्स जो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में है, सेल्फ फाइनेंसिंग सभी आपके मोड में होंगे और उसमें एडमिशन अच्छा है, लड़के भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लाइए, हम सीट बढ़ाते हैं। जी सर, हमारे यहाँ गर्ल्स भी बहुत है, जैसे जो खमनौर या रिमोट एरिया से, केलवा, हमेड से काफी गर्ल्स संख्या में जो है बीबीए कर रही हैं। तो वही कोशिश हो रही है। इस साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एडमिशन अच्छे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग जो बीकॉम चला रहे हैं, बीबीए चला रहे हैं, ऐसे कोर्सेज हैं सभी कॉलेज के लिए। मेरा ये सूचना है और परामर्श है कि अगर सीट बढ़ाने की जरूरत होगी और एडमिशन है, सीट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर एडमिशन आ रहे हैं, बच्चों को वापस कर रहे हैं, तो आप आपकी सीट बढ़ाने पर पूरा विचार करेंगे और करेंगे भी। नेक्स्ट धीरज जी बिलोची, धीरज जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, मैं सर चित्तौड़गढ़ से हूँ सर। क्या बात, हम चित्तौड़गढ़ आएंगे विजिट करने कोरोना के बाद। बिल्कुल सर, पधारिए सर, वेलकम सर। बिल्कुल, राणा प्रताप के साथ किला है ना वहाँ पर? हाँ हाँ सर, बिल्कुल, किले के पास ही हमारा ये किला दिखता हुआ बिल्डिंग ही हमारी सर। बहुत अच्छी बात सर। हम 2009 से AKC महाविद्यालय के नाम से चला रहे हैं सर जी। और 2009 से BA और BCA, बीकॉम और BBM, ये 4 कोर्स से हमने शुरुआत करी थी सर। बट क्या है कि बीकॉम में और BBM में बच्चे बहुत कम मिलने लगे थे, तो हमने उन 2 कोर्स को ड्रॉप करा फिर सर। बच्चे बहुत कम आते थे यहाँ, और शुरू से हम BA भी दे रहे हैं तो 6000 की नॉमिनल फीस पे ही दे रहे हैं सर। 6000 अब जाकर के हमने 7000 और 8000 करे हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत कम मिल पाते हैं, क्योंकि क्या होता है सर, जितने अगर रेगुलर होते हैं फिर सीटें गवर्नमेंट की बढ़ती, फिर बच्चे उधर ही जाते हैं। फिर बाद में अगर बच भी जाते हैं तो बच्चे प्राइवेट मोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बच्चों की संख्या बहुत कम मिल पाती है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, सभी लोग मेरा एक और भावना सुन लें कि सारे जितने भी कॉलेज आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, कृपा करके एक शब्द नहीं बोलेंगे कि मैंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। आप बंद करने की बात ना लाओ। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि बंद हो गया, ये नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, बंद कोई कोर्स बंद मत करिए। बंद नहीं करते सर, अब उसमें हो सकता फ्यूचर में उसी कोर्स में एडमिशन हो जाए। आगे हमारी समस्या और ये आती है सर कि हमारे पास क्या है, थोड़ी सी जो संस्था का खुद का भवन बना हुआ है, संस्था के नाम से है, खेल की भूमि है जो थोड़ी सी कम पड़ रही है, उसके लिए हमारे पास किराए की भूमि उपलब्ध है, पर राज्य सरकार द्वारा NOC दिए जाने में उसको वो मान्य नहीं माने जाते हैं, और उसके अगले में हमारे से 2 लाख 3 लाख की पेनल्टी रूप में हमने जमा कराते जा रहे हैं। हर साल हम यही करके अपना काम चला रहे हैं सर। विश्वविद्यालय में जमा है सर? विश्वविद्यालय में जमा होता है कि सरकार में होता है? ये वहाँ सरकार में हो रहा है सर, जो कि पेनल्टी, जबकि भवन पूरा बना हुआ है, आधा भवन हमारा खाली पड़ा रहता है, इतने बच्चे भी नहीं है, फिर भी विश्वविद्यालय NOC के लिए उन्हें और कोई गाइडलाइन में समय समय पर चेंज कर देते, कभी 2000 जगह मांगते हैं,
कभी 4,000 मांग लेते हैं, अब 8,000 मांग रहे हैं। तो इस समस्या से समाधान नहीं मिल जाने के कारण जो बचे हुए कोर्स हैं उनको भी कितने समय तक हम करा पाएंगे, हमें पता नहीं चल पा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की नॉर्म्स है सर, 8,000 स्क्वायर मीटर इनके पास जगह, पहले जो नाम था उसी फॉलो करेंगे गवर्नमेंट कर सकता है, उन्होंने शायद शुरू तो जमीन खरीदी, वो स्टेट गवर्नमेंट का अपने हाथ में, तो इनको यही कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध किया जाएगा भाई, जो एक बार नियम बन गया था। चलिए डॉक्टर साहब, आप जो है आपको हम समय देते हैं, बिल्कुल फर्स्ट वीक आप सितंबर, आपकी टिपिकल समय प्रॉब्लम है, जरा उसको लाइए, तो फिर हम लोग भी राज्य सरकार से जरा परामर्श लें कि क्या होगा। हम बहुत कम फीस पे इतने अच्छे कोर्स दे रहे हैं, 2009 से दे रहे हैं, पर वो राज्य सरकार के नियमावली, उनके डिसीजन, उनके आदेश, उनकी आज्ञा प्रपत्र पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। आपको भी कर रहे हैं सर, हम भी। फिर भी अगर ऐसा होता है कि विश्वविद्यालय आपकी कुछ मदद कर सकता है तो मैं उसको ट्राई करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रास्ता निकाला जाएगा कि रादर देन जो है 2 लाख 3 लाख पेनाल्टी आप क्यों दोगे यार, कहाँ से लाएंगे? तो एक अभी हमें फिर 13 लाख रुपए पेनल्टी का लेटर दे दिया, और हमारे पास बच्चे 60-70 भी नहीं होते। आप किसी समय हमारे विद्यालय में आप अपना कागज लेकर आइए। मैं इस तरह पब्लिकली क्या बात करूँ, समझ नहीं आ रहा कि हम नए, हमें 1 महीना आज हुआ, आज 20 तारीख को 1 महीना हुआ, लेकिन ये कि जो समस्याएं हैं उसको, चूंकि हमारे एक अंग हैं, हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम राज्य सरकार से अनुरोध करें कि इसका क्या इसका समाधान, हर इशू का, हर समस्या का एक समाधान होता है, तो समाधान निकालना पड़ेगा। तो मैं बहुत आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वार्ता हम जरूर करेंगे। मैंने नोट भी कर लिया इस पॉइंट को। नेक्स्ट खुशबू मैडम ओस्तवाल कॉलेज से, यूएस ओस्तवाल से खुशबू मैडम। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर खुशबू सिंघल बात कर रही हूँ, यूएस ओस्तवाल साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। सर 2016 में हमारा ये कॉलेज खुला था मंगलवार क्षेत्र के अंदर, और 158 स्टूडेंट्स से हमने स्टार्ट किया था 5 स्ट्रीम के साथ में, इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए एंड बीसीए 5 स्ट्रीम हम लोग चला रहे हैं, और अभी हमारे पास लगभग 1100 बच्चों की स्ट्रेंथ है। तो सर आपका जैसा आश्वासन है और हम लोगों की भी कड़ी मेहनत है, हम हमारे कॉलेज के अंदर क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और लगभग 99-98% हम लोग रिजल्ट भी देते हैं। तो आप लोगों का बिल्कुल, आपका जैसा निर्देश है कि एडमिशन्स पे फोकस करें, तो हम बिल्कुल उसके ऊपर कार्यरत हैं सर। पार्टी में भी फोकस करिए, लेकिन एडमिशन पर सबसे ज्यादा फोकस। जी सर। सर मेरा एक निवेदन ये जरूर था आपसे कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि नए कोर्सेज वगैरह लाने चाहिए, सर मेरा एक निवेदन ये भी था कि प्राइवेट कॉलेजेस को भी पीएचडी कराने के लिए या रिसर्च कराने के लिए अनुमति दी जाए। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को है, पर ज्यादातर कॉलेजेस को नहीं मिलती है सर। 1 मिनट होल्ड करिए। ठीक है, मानिए एडेड कॉलेज हैं, ठीक है ना, और प्राइवेट कॉलेज में भी कोई बहुत वहाँ चला गया, बहुत अच्छा टीचर होगी मैडम। मैं इस प्रॉब्लम को मैं नोट कर लिया हूँ, एकेडमिक काउंसिल में इसको रखेंगे। और मैं भी सर साइंस बैकग्राउंड से हूँ सर, और कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा एडेड कॉलेज और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ भी आवश्यकता अनुसार अगर एलिजिबल टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, तो आपको हम पीएचडी अवश्य देंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे जो है करीब 15 दिन बाद इस इशू को पर आप बात करिएगा, जब हम अगला जो कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर किसी भी रूप में छात्र हमसे जुड़ना चाहिए, चाहे वो यूजी में हो, चाहे पीजी हो, चाहे पीएचडी हो। जी सर, धन्यवाद। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। जी सर। चलिए एसपी कॉलेज बड़ी सादड़ी, एसपी कॉलेज। जी सर, जी सर, एसपी कॉलेज बड़ी सादड़ी सर, ये कहाँ? जी सर, अपना वीडियो बहुत बहुत
जी सर। सर अपना वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। सर लास्ट। अच्छा जी बोले डॉक्टर साहब। जी सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सर बधाई आपको। अभी 1 महीना आपको हुआ है विश्वविद्यालय में पधारे हुए, और सर आपने 1 महीने के भीतर इस प्रकार संवाद रखा, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2003 से सर यहाँ, जी सर थैंक यू सर। 2003 से सर यहाँ बड़ी सादरी में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य के नाम से सर कॉलेज यह संचालित है। यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज है। 32 विद्यार्थियों से हमने 2003 में ये कॉलेज शुरू किया था, और वर्तमान में अप्रोक्स 600 स्टूडेंट यहाँ पर अध्ययनरत है सर। अभी ग्रामीण क्षेत्र है पूरा। जी सर। चलिए नेक्स्ट को सभी से बात करना है। आप अच्छे पोजीशन में और एडमिशन बढ़ाएं, और पीएचडी का भी हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को पीएचडी सुविधा भी दे दें। परमेश जी, मंगलवार से परमेश जी। परमेश निष्ठ। रेखा मेड़का जी। सर नमस्ते। हाँ फरमाइए सर, आवाज आ रही है आपकी। सर नमस्ते। सर 2014 से हमारा होमसी संस्थान आर्ट कॉलेज चलता है, मंगलवार चौराहा। सर 600 बच्चे हैं हमारे सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और हम फीस भी 5000 ही लेते हैं 1 ईयर की। और बीए बीएड और बीएससी बीएड कॉलेज भी है मंगलवार चौराहे पे। सर कोई समस्या, कुछ सजेशन आपको देना है? सर नहीं, आपकी पॉजिटिव भावना देख के सर, आपका इतना अच्छा व्यवहार देख के हम खुश हुए सर सारे कॉलेज वाले, और हमेशा आपकी भावना पॉजिटिव रही तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ये भावना बढ़ती जाएगी और प्रसन्नता भी बढ़ती जाएगी आपकी और हमारी भी, कम नहीं होगा। आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहे कॉलेज वालों के ऊपर तो अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा। आपको नहीं लग रहा है कि कॉलेज पर आशीर्वाद बन चुका है? सर अभी आते ही लग गया हमारे को, फर्स्ट में बिना किसी डॉक्यूमेंट के एनओसी जारी हुई बीए बीएड और बीएससी बीएड की। आप कृपा करके कॉलेज की संख्या बढ़ाइए और एडमिशन बढ़ाइए। संख्या मेरी आर्ट की सर, सेकेंड ईयर में 230 स्टूडेंट है केवल आर्ट्स में, और थर्ड ईयर में भी 200 स्टूडेंट है, और फर्स्ट ईयर में भी 3 बार सीटें बढ़ानी पड़ती है हमारी कॉलेज की हमेशा, और सभी यूनिवर्सिटी कोऑपरेट करती है सर। अच्छा है। मेरे को तो अपने पड़ोसियों का भी जरा ध्यान दीजिए डॉक्टर साहब, जो आपके कॉलेज हैं पड़ोसी, उनको भी ध्यान दीजिए। बस आपका आशीर्वाद बना रहे सर। थैंक यू परमेश जी। गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पाल। डॉक्टर साधना मंडलोई। मुकेश वैष्णव जी। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार सर। सर विजन कॉलेज चित्तौड़गढ़। गुड। यस सर। सर सबसे पहले तो हम लोगों को सर आपका अब गाइडिंग लाइट मिलेगा, जो हमारी राह बहुत आसान कर देगा। एंड आपके लाइक ये जो अभी विचार आपने हम लोगों से शेयर किए, इट इज गिविंग मी होप कि वी आर गोइंग टू अटेन न्यू हाइट्स टुगेदर अंडर योर गाइडेंस। सर विजन कॉलेज 2004 से काम कर रहा है, और कोर्सेज हमारे पास बीबीए, बीसीए, बीएससी मैथमेटिक्स, और इस साल सर बीएससी बीएड का आपने अभी एनओसी भी जारी कर दिया। एज फार एज सर क्लासेस की बात है, आप जैसा गाइडेंस कह रहे हैं कि सर हमें बच्चों से फीस के लिए ज्यादा परेशान नहीं करना है। इवन सर जो बच्चा विजिट कर रहा है, हम उसको नोट करके अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, जो हम 22 तारीख से चालू करेंगे प्रथम वर्ष के लिए, उसमें हम उनको ले लेंगे सर बिना किसी उसके। और मेन उद्देश्य ये है सर कि बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और बच्चे को नॉलेज मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ हैं। एंड इट इज रियली वेरी ग्रेट टू हैव यू सर एज अ लीडर नाउ। थैंक यू मैम। मुकेश जी वैष्णव। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। सर मैं सुयस कॉलेज रासमी चित्तौड़गढ़ से हूँ। हमारा कॉलेज 2013 से स्टार्ट हुआ है, और बहुत ही ग्रामीण इलाके में ये जो एजुकेशन के लिए प्रयास किया गया था सर। अभी हम लोग जो सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं सर। सोशल डिस्टेंसिंग का और वो जो सारे जो अपने सुरक्षा के उपाय है उनकी पालना करते हुए हम लोग पोलिंग के माध्यम से कन्वेंसिंग करके बच्चों से एडमिशन के लिए उनको हम कन्वेंस करके तैयार कर रहे हैं सर। और हाँ मैं ये बता दूं सर कि हमारे कॉलेज में स्पेशली डिसिप्लिन और
गर्ल्स एजुकेशन के लिए विशेष फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ जो टोटल स्ट्रेंथ है सर समथिंग 1200 के आसपास, तो उसमें से 60 से 65% जो है वो गर्ल्स है सर। हेलो सर। हाँ जी, आवाज आ रही है आप जी जी। तो सर उसके लिए हम सर पूरा हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी का भी हमें समय समय पर जो सपोर्ट दे रहा है। और एडमिशन के ऊपर हम विशेष फोकस जो न्यू जो एडमिशन है उनके लिए तो हम कंप्लीटली मतलब जितना हो सके उतना बच्चों को कॉलेज में ना बुला के हम उनसे कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बात करके हम एडमिशन के लिए बात कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो अपने प्रोमोटेड जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको भी हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे अभी जैसे एग्जाम की तैयारी करके बैठे हुए हैं थर्ड ईयर वाले, तो उनको भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बराबर यूँ गाइड कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई हमें अभी एग्जाम होंगे और आप तैयारी करते रहिए और अपने जो अपना जो फ्यूचर है उसके प्रति थोड़ा यूँ अवेयर बने रहिए। तो ये हमारा प्रयास है सर। थैंक यू मुकेश जी। JR कॉलेज रेलमगरा। JR कॉलेज मुकेश जी माइक में। JR कॉलेज रेलमगरा। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, बिल्कुल। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर, वीडियो ऑन। हाँ जी सर। आप बोले ना, आवाज आ रही है। हाँ जी सर। सर मैं डॉक्टर अरविंद व्यास। सर बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बातें करके। सर एक चीज है कि आपदा को अवसर में बदलना, और आपकी बातों से लगा है सर ये जो आपदा आई है और आप इसको अवसर में बदल रहे हैं सर, इसलिए बहुत बहुत सर हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी आपका सहयोग करें सर और आपके साथ मिलकर चलें। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा सर कि आप जैसा निर्देश देंगे उसके अनुसार हम चलेंगे। हमारा कॉलेज 2003 से JR कॉलेज रेलमगरा में चल रहा है, और इसको चलाने वाली जो संस्था है राजस्थान बाल कल्याण समिति, ये मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के अंडर में 11 कॉलेज चला रही है सर, और सारे ट्राइबल एरिया में है और अच्छा कार्य कर रही है सर। और आपने जैसा नए कोर्स के लिए कहा है सर, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम नए कोर्स लेकर के एडमिशन बढ़ाएं और विश्वविद्यालय के साथ चले सर। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। आई थिंक मैंने सबका नाम पुकार लिया। अगर किसी का नंबर नहीं आया है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। रेखा मेड़तिया जी आप हैं? तेजेंद्र जी। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार। मैं सुरेश पालीवाल सर, नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज से हूँ सर। हमारे यहाँ पर BCA, BSc, MSc, BSc, BA, BEd चलता है और अच्छी पढ़ाई होती है। और ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है वर्तमान में। और गत वर्ष से हमारे LLB कॉलेज भी खुला है। थैंक यू सर। नेक्स्ट। रेखा जी मेड़तिया। आप लोगों से मेरा एक और अनुरोध है कि किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। कोई कॉलेज वाला कोई सुझाव है आप लोगों का? नमस्कार सर। कार्निगल कॉलेज देवघर से। सर एक छोटा सा अनुरोध था। जो तथ्य है वो ये है कि राजसमंद जिला मगरा विकास बोर्ड के अधीन आता है पूरा, जो कि जैसे TSP क्षेत्र बना हुआ है उसी तरह से एक मगरा विकास बोर्ड भी बना हुआ है। तो कुछ छात्रों को जो इस क्षेत्र के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उन छात्रों को जो छात्रवृत्ति के प्रावधान है उसमें एक तो BPL में 60% लाने का एक क्राइटेरिया है, उससे भी बच्चा हिचकिचाता है आगे की शिक्षा लेने के लिए। क्षेत्र वास्तव में अगर देखते हैं तो मगरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सरकार ये तो मानती है कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा में बच्चों को जो लाभ मिलने चाहिए TSP की तर्ज पर वो नहीं मिल पाते हैं। तो कई बच्चे यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं 10th और 12th के बाद। तो वो अगर श्रीमान के अनुरोध से अगर सरकार तक बात पहुंचे तो हो सकता है कुछ बच्चों को लाभ मिले, तो बच्चे इस शिक्षा में जुड़ना प्रारंभ करेंगे सर। आप एक प्रपोजल बना के दीजिए, सुझाव अपना। जी सर। क्योंकि आपकी बात को बहुत कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो आपकी समस्या है, जो आपका इशू है, जो क्षेत्र का इशू है, वो हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है।
और इसमें आप सहयोग चाहते हैं कि राज्य सरकार से भी हम अनुरोध करें, तो एक अपनी बात करके हमको मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दिए हमारे नंबर पर, तो मैं अपडेट प्लेटफॉर्म पर हम जरूर डिस्कशन करेंगे इसको। बिल्कुल सर, आपकी बात हम जहाँ पहुंचनी चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर वहां तक पहुंचा देंगे, लेकिन विश्वविद्यालय के हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है और जो है उचित प्लेटफॉर्म पर हम ले जाने की पूरा प्रयास करेंगे। उसको आपको व्हाट्सएप कर दिए लिख करके। जी सर, थैंक यू सर। तो एक बार सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आप कोविड से आप बचे रहें और इसी तरह जब भी हम अनुरोध करें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है मीटिंग का उससे हम लोग जुड़ते रहेंगे और आपकी समस्याओं से हम अवगत होते रहेंगे और आपका जो समस्याएं हैं उसको समाधान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप SOP का सभी कॉलेज वाले उसका ध्यान रखें, उसको पालन करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।